सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक में फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड यानी कि वन एवं घास के मैदान। ठीक है। एंड कल की तरह आज भी मैं मायूस नहीं हूँ। कल की तरह आज भी एक ही लेक्चर हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे। कारण उसका जो सोल रीज़न है जो पूरा एक मैं बोल सकता हूँ सोल रीज़न है वो है हिंदी मीडियम के छात्र। अब मुझे पता है ये सुन के उनके एकदम कलेजे में आग लग जाएगी कि एक तो कुछ कर नहीं रहे, एक तो किताब नहीं दे रहे हैं और ऊपर से जिम्मा हम पे फोड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में कारण वही है, ठीक है, बुक की वजह से ही। बस आज के लिए ठीक है, कल एक लेक्चर हुआ था और आज एक लेक्चर होगा, तो ये ऐसा मत समझना कि आराम आराम से वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि नो डाउट अगर हमें टिल 20th ऑफ जुलाई जो हमने प्लान किया था अगर तब तक फिनिश करना है तो ऑब्वियसली हमें जो स्पीड हमने स्टार्टिंग में डिसाइड करी थी वही स्पीड से चलना होगा। अगर हम स्पीड स्लो करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होगा, जो मैं आगे कंपनसेट करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं कि मैंने ढील थोड़ी सी दी, ढील इन दी सेंस कि अभी कल एक लेक्चर मिला और आज एक लेक्चर, तो वही 2 दिन का इतना ढील मार सकते हो कि एक लेक्चर है, 2 लेक्चर नहीं। तो उसको यूटिलाइज़ करिएगा कहीं और, अपने साइड से ढील मत डालिएगा। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो पीक में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपका अभी इवनिंग में टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए, तो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में या तो चीज़ों जो पीछे हमने करी हैं उसको रिवाइज़ करने में, जिन लोगों को अगर रिवीजन का प्रॉब्लम है, जो लोग पहले से बैच में और यहाँ मेरे से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बस ये काइंड ऑफ वन गो में एक तुरंत क्विक रिवीजन हो गया, क्वेश्चंस लगा लिया, इट्स डन, ठीक है। नथिंग टू डू बी ऑन दैट। तो उनके लिए जिनको अभी ये है कि उन्होंने स्टार्ट किया यहाँ से तो वो उनको रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सारे लोग इनके प्रिंट आउट को लेके ही बोल रहे थे, मैं अभी उसके रिगार्डिंग में एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि कहाँ से आप इनकी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से यानी कि वनों से। वन व उसके प्रकार। तो सबसे पहले हमें देखना है सदाबहार वन, ठीक है। वन अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ पर हम वनों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस कि भाई वो कहाँ पाए जा रहे हैं, हम कहाँ पाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो इक्वेटर में पाए जाएंगे वहाँ पर किस तरह के होंगे, मतलब ऑब्वियस बात है इक्वेटर में हमें पता है कि बहुत बारिश होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सदाबहार वन। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनको एवरग्रीन ने सदाबहार बोलते क्यों हैं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनकी जो ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो कभी शेड नहीं होती हैं, शेड होती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ, फूल, ठीक है, फल, ये सब गिरते हैं लेकिन एक साथ नहीं गिरते हैं, ठीक है, बारी बारी करके गिरते हैं। ये लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि लेयर्ड का मतलब होता है यहाँ पे टॉल ट्रीज़ होंगे, ठीक है, मिड लेवल ट्रीज़ होंगे और एकदम श्रब्स और जो हर्ब्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, नहीं झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो लेयर्ड फॉरेस्ट हैं जो कि एक कैनोपी एकदम टोपी टाइप शेप बना लेते हैं, अम्ब्रेला टाइप बना लेते हैं। तो टॉल भी हैं, मिड लेवल भी हैं और ये श्रब्स टाइप भी हैं आपकी। ओके, दे आर सीन इन प्लेसेस ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब 20 डिग्री सेल्सियस ना करके यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस करिएगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से या फिर कहीं कहीं हो सकता है आपको 250 सेंटीमीटर देखने को मिले। तो 250 सेंटीमीटर से जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जितने भी इक्वेटर के आसपास के एरिया हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होगा और रेनफॉल भी हाई होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल हाई होती है, तो रेनफॉल कब होती है, जब क्लाउड्स होते हैं। तो क्लाउड्स की वजह से ध्यान रखना इक्वेटोरियल इलाकों में जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है, शायद मैंने आपको पहले बताया भी होगा, यानी कि जो आतपन मिलता है यहाँ पर वो कम होता है, इंसोलेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। यानी कि स्लाइटली नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर जाएंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप मिलती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर वाले इलाके में बारिश बहुत होती है, और बारिश कब होती है, जब बादल होंगे। तो बादल क्या है, सनलाइट को आने नहीं देते हैं, तो इस वजह से नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, वो सबसे ज़्यादा उनको आतपन मिलती है। इन इंडिया ये कहाँ मिलेंगे, ये तो हमने देख लिया कि इक्वेटर के आसपास एरिया में मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, जिनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर एकदम घने, एकदम, अगर आपको देखना है ना एवरग्रीन फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो यही है अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, जो कि अमेज़ॉन बेसिन में देखने को मिलते हैं। अमेज़ॉन आपको पता है इट इज़ दी लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इफ़ नॉट द लॉन्गेस्ट, बिकॉज लॉन्गेस्ट इज़ द नाइल रिवर जो कि अफ्रीका में फ्लो होती है, और ये है अमेज़ॉन जो कि लार्जेस्ट है। ओके, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मई। 22 मार्च को क्या होता है, वाटर डे होता है, ठीक है। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे। इंडिया में हाँ कहाँ देखने को मिल रहेंगे, तो अभी हमने पिछले टॉपिक में ही मानसून पढ़ा है ना, और मानसून में हमने पढ़ा था कि सबसे अधिक बारिश कहाँ हो रही थी, तो जहाँ सबसे अधिक बारिश होगी वहीं पर होंगे ये, क्योंकि 200 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको लक्षद्वीप, थोड़ा सा अंडमान निकोबार में, ठीक है, वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट। अब आपको पता है वेस्टर्न साइड और वेस्टर्न घाट क्यों, क्योंकि वेस्टर्न साइड लीवर्ड साइड है
वायु क्षेत्र, और ये छाया क्षेत्र है, दैट इज़ लीवर्ड साइड है। ये विंडवर्ड है जहाँ पर बारिश हो रही है, लीवर्ड है, छाया क्षेत्र है। कल गलती से मैंने क्लाइमेट वाले में 30 साल की जगह 3 साल बोल दिया था, तो मेरे मुंह से निकल गई उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन इसके बाद मतलब एक ब्रांच यहाँ हिट करी तो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार, और यहाँ पे जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू, वहाँ पर होगा। बिकॉज अगर आपको याद हो, गारो, खासी, जयंती और खासी हिल्स में आपका मौसिन राम पड़ता है, जहाँ पर वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करी जाती है। वेजिटेशन किस तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पर, हिंदी में भी आप देख सकते हैं जो छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो वनस्पति यहाँ पर किस तरह की पाई जाएगी, वनस्पति यहाँ पर रोजवुड, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी और एपीहाइट्स। एपीहाइट्स वो पेड़ होते हैं जो खुद से मतलब, तो अब सबको सनलाइट, ये लेयर्ड क्यों है, क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे हाइट तक हैं। अब जो बेचारे ऊंचे क्यों ऊंचे हाइट तक जा रहे हैं, देर इज़ अ टसल, देर इज़ अ कॉम्पिटिशन फॉर दी सनलाइट, सनलाइट के लिए कंपटीशन चल रहा है। तो ये एपीहाइट्स क्या करते हैं, ये क्योंकि ऐसे टाइप के होते हैं, बेल टाइप होते हैं, तो ये तो खड़े नहीं हो सकते हैं खुद पे, तो क्या होते हैं, ये दूसरे पेड़ों का सहारा ले लेते हैं। मतलब कि अगर खुद तो नहीं पहुंच पा रहे तो दूसरों का सहारा लेके पहुंच जाओ। ऑल्सो नोन एज डेजर्ट कवर्ड बाई फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, बहुत बेकार होती है। बेकार क्यों होती है, बेकार इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से क्या होता है, जो ह्यूमस होता है, विच इज़ द डार्क कलर एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड विच इज़ कॉलाइडल इन नेचर, वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस दैट इज़ ऑर्गेनिक कंटेंट बचता नहीं। ऑर्गेनिक कंटेंट तो यहाँ पर खूब भर भर के अवेलेबल है, क्योंकि कितने सारे पेड़ है, घनी जैव विविधता है, लेकिन वो जो पेड़ वेड़ की पत्ती होती है गिरती हैं, वो हाई टेम्परेचर से बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये वहाँ मिलते हैं जहाँ 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर, मतलब इनको फर्दर बाइफरकेट करते हैं 2 पार्ट्स में, या फिर 2 तरह के वनों में, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, शुष्क पर्णपाती और नर्म पर्णपाती वन, या फिर आर्द्र, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन। तो 70 से 150 और 150 से 200, सिंपल, ओके। रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल को मेजर किससे करते हैं, रेनफॉल को मेजर करते हैं हाइटोमीटर से। विंड को स्पीड किससे मेजर करते हैं, विंड स्पीड को एनिमोमीटर से मेजर करते हैं। विंड की जो डायरेक्शन होती है उसको किससे मेजर करते हैं, विंड वेन से मेजर करते हैं ना। तो इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट फॉरेस्ट है वो यही है, और इंडिया में मानसून काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो जहाँ जहाँ मानसून अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, वहाँ वहाँ आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। दे आर सीन इन पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, यानी कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। ट्रीज़ की टॉकिंग अबाउट द ट्रीज़, ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, यहाँ पर आपको ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तेंदू, खैर, पलास, तेंदू की लीव से जो है बीगड़ी बनती है। ये अभी सीजल में इसमें सवाल भी पूछा गया था आपका, ठीक है, तो ध्यान रखना, बीगड़ी बनती है। और इसमें मैंने शॉर्ट भी डाला था, कितने लोगों ने देखी थी वो शॉर्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस, वो बीड़ी दो बीड़ी वाली देखी थी, मॉइस्ट डेसिडुअस, शीशम, सागौन, सैंडलवुड, टीक, साल। तो मेरे हिसाब से टीक को ही सागौन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी में। आगे बढ़ते हैं, ये देख लिया, बात है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यानी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। तो कांटेदार वन वहाँ मिलेंगे जहाँ बारिश बहुत कम होगी, 70, या फिर आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ 70 से 150 और फिर कर दिया है 50 से कम, तो भाई 50 से 70 वाले क्या करें, घुइयाँ छीलेंगे वो ये कौन से वन होंगे। तो फिर इसीलिए यहाँ पर इसलिए 70 लिख दिया, और लिखवाया भी आपको, फार्पर में भी 70 ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 50 हो जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। थॉर्न्स, और अगर तुमने गलत किया ये समझ लेना, ठीक है, कि सर हम आपने तो 70 लिखवाया था, हम तो वहाँ तो 50 आ गया, तो गुर्दे छील देंगे बता रहे, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल भी होना ज़रूरी होता है पेपर के दौरान, है ना। ऐसे नहीं कि नहीं हमने तो ये याद किया तो हम तो नहीं लगाएंगे, हम तो अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे। थॉर्न्स आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स, ये मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव है, यानी कि लीव्स ही एक्चुअल में थॉर्न्स का रूप ले लेती हैं। बिकॉज लीव्स जो होती हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो लोअर साइड होती है लीव्स की, ठीक है, ये क्या है, वेन्स ऑफ लीव है। इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न को क्या बोलते हैं, जो वेन्स ऑफ लीव की तरह रहता है, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। वेन्स ऑफ लीव किन टिश्यू की बनी रहती है, स्लेन का, मतलब पीछे नीचे की ओर यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं, गार्डेड बाय दीज गार्ड सेल्स, किडनी शेप्ड, और यहाँ पर ओपनिंग होती है जहाँ से पानी वानी निकलता है, जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये तो गार्ड सेल्स हैं, और ये जो है ओपनिंग, इसको बोलते हैं स्टोमाटा, ठीक है। तो स्टोमाटा से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। तो फिर क्या करते हैं ये लोग करते हैं कि भाई पत्ती हम रखेंगे ही नहीं, तो स्टोमाटा होगा ही नहीं, स्टोमाटा होगा नहीं तो लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होगा। And not only the stomata is involved in the loss of water, but also the जो हमारा हाइडाथोड होते हैं, हाइडाथोड कहाँ होते हैं अभी बताता हूँ।
ये पत्ती है, ठीक है। और यहाँ पे किनारों में क्या होते हैं, हाइडाथोर्स होते हैं। तो रात के समय आप अगर आप देखोगे जब सुबह होती है तो क्या किनारों में पत्तियों में जो पानी होता है वो रात में लॉस होता है, जिसको ट्रांसपीरेशन नहीं, जिसको गटेशन बोलते हैं। जिस स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो पत्तियों के नीचे होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है जो रात में होता है, ट्रांसपीरेशन दिन में होता है, इसको बोलते हैं गटेशन, जो स्टोमेटा नहीं बल्कि हाइडाथोर के थ्रू होता है, जो लीव्स की एजेस में प्रेजेंट होता है। ये शबनम नहीं होती है, उसकी बूंदें नहीं होती हैं, ये गटेशन होता है। शबनम यानी ओस की बूंदे, जरा बताइए क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट, सी से स्टार्ट होता है वो टर्म। नाउ इन इंडिया, हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास, यहाँ पर स्पेशल तरह की घास देखने को मिलती है, टुसॉकी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छ ग्रास। गुच्छे मिलते, तुमने देखा होगा इस तरह की झाड़ सी लगी रहती है, नहीं देखा तुमने, झाड़ सी लगी रहती है सूखे वाले इलाकों में, झाड़ सी लगी रहती है, यही होती है गुच्छे वाली ग्रास, इसी को बोलते हैं टुसॉकी ग्रास। इन इंडिया इट इज़ सीन, मतलब ये थॉर्न फॉरेस्ट आर सीन। कहाँ मिलेंगे भाई, बारिश कहाँ सबसे कम होती है, बारिश सबसे कम होती है यहाँ पर, कहाँ पर, राजस्थान में और उसके आसपास के इलाकों में। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती और यहाँ पर तो बाढ़ आई जा रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर पंजाब हरियाणा हो गया, ये सब होगा, ठीक है। इन इंडिया सीन इन राजस्थान, पंजाब, गुजरात, यहाँ पर आपकी एक टांग राजस्थान में और एक हरियाणा में, और बीच वाले मजे लेंगे क्यों, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। देन आते हैं, अभी ये हो गया, क्या क्या हो गया, एवरग्रीन हो गया, डेसिडुअस हो गया, थॉर्न हो गया। लेयर्ड फॉरेस्ट होते हैं, 250 सेंटीमीटर से या फिर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और इंडिया के यहाँ पर वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और ये गारो खासी जयंती यहाँ देखने को मिलेंगे। लेयर्ड फॉरेस्ट है एंड डेजर्ट कवर्ड इन फॉरेस्ट है। एबनी, महोगना, सिंचोना, रोजवुड, ठीक है, रोजवुड, एबनी, महोगनी, सिंचोना, एनी, ये सब क्या है, ये सब यहाँ वेजिटेशन है। और जो सिंचोना है, सिंचोना पेड़ की छाल से जो है मलेरिया की दवाई क्यूनाइन बनती है। डेसिडुअस दो तरह के हैं, ड्राई डेसिडुअस शुष्क, और मॉइस्ट यानी कि आर्द्र। मॉइस्ट जो होते हैं वो 150 से 200 और ये 70 से 150 के बीच में, ठीक। साल, टीक, नीम, शीशम, महुआ, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। और टेंडू जो होती है, टेंडू की लीव्स ड्राई डेसिडुअस में देखने को मिलती है, टेंडू की लीव्स से बिगली बनती है। देन थॉर्न फॉरेस्ट में हमने देखा था, थॉर्न फॉरेस्ट में हमारी टी से थॉर्न फॉरेस्ट और टी से टुसॉकी ग्रास, जो कि गुच्छ ग्रास होती है, 50 सेंटीमीटर जहाँ कम रेनफॉल होती है वहाँ देखने को मिलता है बबूल, खेजरी, कैक्टस। एक चीज़ बस मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आप सभी को, जो आपको नोट करनी है, दैट इज़ जो ड्राई डेसिडुअस है ना, ये पार्कलैंड लैंडस्केप दिखाता है। जैसे पार्क होता है ना हमारा, पार्क जाते हो ना, पार्क, क्यों पार्क जाते हो या नहीं जाते हो घूमने टहलने? हाँ सर जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ हमारा फोकस कुछ और होता है। तो खैर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पार्क में अगर कभी थोड़ा सा बाकी फोकस हटा के और कभी पार्क पे फोकस किया हो तो आपने देखा होगा घास लगी होती है और बीच बीच में एक दो पेड़ लगे होते हैं, 2-3, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ आपको वेजिटेशन, मतलब इसी तरह का कुछ लैंडस्केप देखने को मिलता है ड्राई डेसिडुअस में। तो अगर पूछ ले पार्क लैंड लैंडस्केप कहाँ देखने को मिलता है, तो ड्राई डेसिडुअस में देखने को मिलता है, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट पे आते हैं, शंकुधारी वन। अभी शंकु क्यों होते हैं, कोन शेप क्यों होते हैं? सो दैट इनको निकाल के बर्थडे में टोपी पहन लेना ही, ये इसलिए होते हैं सो दैट कि जो बर्फ़ है वो गिर जाए सीधे, लोड मत पड़े पेड़ पे, ठीक है। कोन शेप होता है, हाई स्नोफॉल एरिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया में जो अपर हिमालय हैं, यानी हिमालय का जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, हाँ, जैसे रोजवुड यहाँ पर है, सैंडलवुड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सैंडलवुड है, किसमें, डेसिडुअस में, और वो भी मॉइस्ट डेसिडुअस में, है ना, सैंडलवुड। देन यहाँ पर सॉफ्ट वुड ट्रीज देखने को मिलेंगे, चिर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट में, ओके। तो ये आपका कॉनिफेरस वाला हो गया, ठीक। अभी एक सेकंड रुकना, अभी इस पे आओ पहले, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन मतलब जो माउंटेन में पाए जाएंगे। अब इंडिया में माउंटेन कहाँ है, एक तो हिमालयाज़ में यहाँ पर है और ऊपर से वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि जो माउंटेन होता है, माउंटेन बहुत ऊंचा होता है, खासकर अगर हम देख लें ग्रेट हिमालय वाले रीजन में, तो यहाँ तो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, बहुत। आप देख लो ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट कितनी थी, 6000 मीटर, मिडिल हिमालय की 4000 मीटर, शिवालिक की 1000 मीटर। अब देख लो यार, एवरेज 6 मीटर है, ठीक है, 6000 मीटर में 6 किलोमीटर। तो आपको नहीं लगता जैसे ऊपर 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 जाओगे तो वेजिटेशन चेंज होता जाएगा, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। तो वही है बस, माउंटेन रीजन में जैसे नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज़ में, हिमालय के जो फुट हिल्स होते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे, लोअर पार्ट का मतलब फुट हिल्स, मतलब हिंदी में बोले तो गिरिपद, गिरिपद पे आपको देखने को मिलेंगे पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट। देन थोड़ा सा बीच में आओगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो तुमको देखने को मिलेंगे क्या, तुमको देखने को मिलेंगे क्या, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। रुक जाओ, ठीक है,
तुमको पूरा फैटमैन में पूरा ऑर्डर बना होगा वो पूरा, ठीक है, इस तो पिक्चर बनी होगी और इस तरह से वो वेजिटेशन बाकायदा बना होगा। तो जो फुट हिल्स हैं, ध्यान रखना, फुट हिल्स जो है ना डेसिडुअस पर्णपाती मिलेंगे फुट हिल्स पे, गिरिपथ पे, क्योंकि बारिश वारिश यहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगी। जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे क्या होगा, सबसे पहले ठीक है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे शीतोष्ण क्षेत्र मिलते हैं। देन आपको यहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जो बर्फीले इलाकों में देखोगे, बर्फ़ पड़ती है ना ऊपर, कॉनिफेरस। और एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, एल्पाइन ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, एल्पाइन ग्रासलैंड आ जाएंगे। अभी जैसे कि हेलीकॉप्टर एक क्रैश हुआ, अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में 7 लोगों की डेथ हो गई वहाँ पे। तो अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो वहाँ पर जिक्र हो रहा था कि बुग्याल में गिर गया, बुग्याल में गिर गया। तो एक्चुअल में जो ग्रासलैंड होते हैं ना, तो इनको बुग्याल बोला जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो इलाके होते हैं वहाँ पर बुग्याल बोला जाता है। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा टुंड्रा। अब टुंड्रा अगर आपको याद हो, मैंने बताया था टुंड्रा देखने को मिलता है पोल्स पे, यानी ध्रुवों पे, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम एकदम क्लाइमेट पड़ता है। तो टुंड्रा में आपको टुंड्रा टाइप जो है एकदम हिमालय की अगर चोटी की एकदम पीक में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको मॉजेज, लाइचेंस, ये सब देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। और रोडोडेंड्रॉन एक पेड़ है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है एल्पाइन वाले फॉरेस्ट्स में। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? पूरा मैंने नीचे से ऊपर बता दिया, इससे अच्छा मैंने आपको वहाँ पर लिख के बता दिया है। और जो लोग के पास फैटमैन है तो वहाँ से पढ़ ही सकते हैं। साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया में फॉरेस्ट है यार, यहाँ पर वेस्टर्न घाट में की, लेकिन क्या ये इतने ऊंचे हैं? नो सर। अगर आप इनका एवरेज हाइट ही देखो तो 1200 मीटर है, लेकिन उनका एवरेज हाइट आप देख लो, ग्रेट हिमालय में 6000 मीटर था, इसका 4000 मीटर था, जो मिडिल या लोअर या हिमाचल जिसको बोलते हैं। तो क्या इसका और इसका कहीं तोड़ है? नहीं है। तो मतलब ठीक है, 1200 मीटर है तो थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा? यहाँ तो एवरग्रीन ही होगा, यहाँ पे तो एवरग्रीन ही होगा ना, अभी पढ़ाए थे वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट में। लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे यहाँ पर भी इस साइड, तो थोड़ा सा हल्का से ठंडी कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्या? टेम्परेट फॉरेस्ट। और इन टेम्परेट फॉरेस्ट को बोल देते हैं शोला, ठीक है, शोला बोल देते हैं शीतोष्ण। अब सर इनमें टुंड्रा और अल्पाइन कॉनिफरस कहाँ कहाँ मिलेगा भाई? इतना ऊंचा ही नहीं है। अब और ऊंचे होते तो यहाँ हम करवा देते अल्पाइन वगैरह और कॉनिफरस, यहाँ टुंड्रा भी करवा देते। और ऊपर से इक्वेटर के पास में, ये देखो इक्वेटर से कितना दूर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से कितना दूर है और इक्वेटर के कितना पास है कि नहीं है? सर यहाँ तो माहौल और ही ख़राब हो रखा है। क्यों? क्योंकि अब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ 1200 मीटर अगर एवरेज हाइट है तो ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है। तो क्या ही वही है ना कि नंगा खाएगा क्या नहाएगा क्या, वैसी टाइप है कि भाई है ही नहीं हाइट, तो क्या मतलब डिफरेंट यहाँ पर आपको कोई ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा फॉरेस्ट में। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं अभी। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हमारी छूटी हुई थी, एंड दैट इज़ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी सबसे पहले, और 1988 में इसको अमेंड किया गया था। अगेन रिपीट, 1952 में आई थी एंड 1988 में अमेंड किया गया था। फिर इसको हम सेकेंड एडिशन भी बोल सकते हैं। 1952 पहला एडिशन था और ये सेकेंड एडिशन था। एंड ठीक है, और इसने क्या टारगेट रखा था? इसने टारगेट रखा था कि भाई जो 33% ऑफ इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, यानी वो वन क्षेत्र होना चाहिए, वन आवरण होना चाहिए। चिपको मूवमेंट 1978 में चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रेजेंट डे उत्तराखंड है वहाँ पर, लेकिन तब वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। सो ये किसके अगेंस्ट था? ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट था, यानी कि जो पेड़ों की कटाई है उसके अगेंस्ट में था ये। फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाते हैं। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है आपका कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है ना। कमिंग ऑन टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ना दिस रिपोर्ट टेल्स अस अबाउट द फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर इन इंडिया, यानी कि हमें वन आवरण और जो वृक्ष आवरण है उसके बारे में बताता है। ये बाइनल रिपोर्ट है, मीनिंग कि 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। ये अभी रिसेंट में 2023 में निकली थी, मतलब रिलीज़ तो अभी 2024 में हुई, 2024 के एंड में हुई है, ठीक है रिलीज़, लेकिन थी 2023 वाली। फॉरेस्ट कवर 21.76, ट्री कवर 3.41, दोनों को मिला देंगे 25.17 है। टारगेट हमारा कितना है? 33% के अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फर्स्ट नंबर पे आता है एमपी, सेकंड नंबर पर अरुणाचल आता है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है परसेंटेज वाइज। अगर तुमसे अगर ये बोल देगा कि स्टेट बताओ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज टर्म्स में, तो मिजोरम आंसर होगा। ओवरऑल तो लक्षद्वीप है, बट लक्षद्वीप यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये फर्स्ट होगा इस तरह से ना। लेकिन मिज़ोरम तो स्टेट है ना, तो स्टेट अगर पूछेगा तो मिज़ोरम आ जाएगा। क्लियर है? तो एरिया के टर्म्स में मध्य प्रदेश यानी बहुत बड़ा ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश का कवर्ड है। ठीक है,
मतलब इस तरह से याद कर सकते हो, मध्य प्रदेश है तो इसका बहुत बड़ा एरिया कवर है। लेकिन ये तो आपका जैसे मिज़ोरम छोटू सा है, ठीक है, इतना है, इससे तो छोटा ही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा निकलेगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद। मैक्सिमम इंक्रीज़ की अगर बात करेंगे तो फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ छत्तीसगढ़ में हुआ, देन उत्तर प्रदेश में हुआ। दो आपको याद करने हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है थोड़ी सी मेरी आवाज़ डाउन लग रही हो, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ मैं बोलना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये 2023 की जो रिपोर्ट है, ये मुझे ऐसा लगता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 99% चांसेस हैं कि सीजीएल अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। 99% मतलब बहुत हाई इंस्टिंक्ट्स है मेरे, ठीक है, अब देख लेना आप। बाकी एनर्जी थोड़ी सी लो इसलिए लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा वही बताया मैंने, हिंदी में काम चल रहा है तो नींद का अभाव है थोड़ा सा ठीक है। बाकी कंटेंट में जो है बिल्कुल कमी नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक एक चीज़ें बता रहा हूँ तो उसको नोट करते चलना अच्छे से, नोट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ मिज़ोरम में और गुजरात में, ये है फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों का है। लार्जेस्ट जो डिक्रीज़ देखने को मिला एमपी और कर्नाटक। रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है जितना मैंने बताया, इसके अलावा एक फैक्ट आपसे नहीं पूछेगा, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, नॉट इवन अ सिंगल फैक्ट अदर दैन दिस। बस इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, और आपके फैक्टमैन में भी होगा ये चीज़। 1987 1987 में पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दलदली वन होते हैं, आपको ये कोस्टल इलाकों में देखने को मिलते हैं। जो तटीय वन होते हैं जिनको हम हिंदी में अनूप वन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट सीन इन कोस्टल एरियाज मोर इन सुंदरबन डेल्टास। तो सुंदरबन डेल्टा होता है क्योंकि यहाँ पर मार्शी और स्वैम्पी कंडीशंस हमें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है यहाँ से आ रही है गंगा जिसको पद्मा बोलते हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र जिसको कि जमुना बोलते हैं, एंड देन ये कॉमनली मेघना बन जाती है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। यहाँ से आती है आपकी बराक रिवर जिसको बांग्लादेश में सूरमा बोलते हैं, ओके। तो बड़ाकर अलग है, बड़ाकर आपकी अगर देखें तो दामोदर की ट्रिब्यूटरी ना, दामोदर रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, हुगली की ट्रिब्यूटरी है वो। वहाँ पर हमने अगर आपको याद हो बड़ाकर में मैथॉन और तिलैया डैम देखा था। चलो, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मैनग्रोव वन, ओके। एंड मैनग्रोव वनों का परसेंटेज भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो जो मैनग्रोव कवर है दैट इज़ 0.15% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जितना है। अब आते हैं ग्रास लैंड पे, यानी घास के मैदान। तो टॉप घास के मैदान क्या होते हैं? घास के मैदान घुइयाँ के मैदान थोड़ी ना होते हैं, घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ घास लगी हो घास के मैदान। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर चीज़ तुमको बस बताना है, क्यों पूछना है? सुधर जाओ। नहीं, अब तुमको लगे तुमने कहाँ पूछा, तुम्हारा मन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, तुमने पूछा तो है, अब तुम बोलो या ना बोलो। ये जो ट्रॉपिक्स में पाए जाएंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। ये हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड जो टेम्परेट इलाकों में, सिंपल। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं ये एलिफेंट ग्रास यहाँ पे देखने को मिलती है, न्यूट्रिशियस नहीं होती है, यानी कि बहुत लंबी लंबी होती है। एलिफेंट ग्रास जो बड़ी बड़ी घास होती है, न्यूट्रिशियस नहीं होती है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में किस नाम से जाने जाते हैं वो लिखा हुआ है। तो अफ्रीका में सवाना, फ्री का होता है तो सवाना, ब्राज़ील बीसी, ठीक है, कंपोज बोलते हैं यहाँ पर। वेनेजुला में लानोस, कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुला, ठीक है। तो तीन ही आपको ट्रॉपिकल याद रखने हैं। अब आते हैं टेम्परेट, यानी जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। छोटी होती, बड़ी न्यूट्रिशियस होती है, जूसी ग्रास होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप ये मान लो कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो आपका फार्मिंग है, फार्मिंग का मतलब समझते हैं आप? फार्मिंग का मतलब होता है मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब जहाँ पर आप एग्रीकल्चर करते हैं एंड साथ ही साथ आप क्या लाइफ स्टॉक प्रैक्टिस करते हैं। तो लाइफ स्टॉक यानी जो गाय भैंस वो बड़ा अच्छा खूब फ्लरिश करते हैं यहाँ पे। तो जैसे प्रेरीज हैं नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड, इनको वीट ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। दे आर नोन एज वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, इनको बोलते हैं। इसी तरह जो सवाना मैंने लिखा था ना ऊपर, इनको हम बिग गेम कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं, बिकॉज यहाँ पोचिंग बहुत होती है। पोचिंग मतलब जानवरों को मारते हैं लोग, उनके स्किन, उनकी टस्क, ये सब सेल करने के लिए। स्टेपीज़ की अगर बात करेंगे तो एशिया और यूरोप में स्टेपीज़ के नाम से जानते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और हंगरी में पुश्तास के नाम से जानते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी और अर्जेंटीना में पंपास, जहाँ पर आपको एक ग्रास देखने को मिलती है अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास, ठीक है। ऐसे याद कर लो, टीना पास 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 हो गई, टीना पास हो गई, ठीक है। न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, हंगरी पुश्तास, ठीक है। पिस्ता के लिए, ठीक है, पिस्ता के लिए, पास्ता के लिए हंगरी है, ठीक है, पास्ता है। ऑस्ट्रेलिया जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, नीचे जाना पड़ेगा, है ना। साउथ अफ्रीका के लोग जैसे एवी डिविलियर्स लोग अब खेल खाल चुके सब कुछ, तो वेल्डिंग का काम डाल दिए, वेल्डिंग का काम कर रहे हैं।
एशिया में लोग बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चलो, ऐसा नहीं कि सीधा यूपीएससी सेट कर रहे हो ना, पहले ग्रुप डी दो, फिर एसएससी दो, फिर यूपीएससी दो, फिर जो है नेता बनो और फिर मर जाओ, इस तरह से चलना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, प्रेरीज, ठीक है, इसको बस याद कर लो, बाकी सब याद करवा ही दिया। अभी आ जाते हैं शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी देख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिट बैठेगा ये। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन यहाँ पर है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाऊँगा जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक होगा कल। एग्रीकल्चर और मिनरल ख़त्म करेंगे आई थिंक, नहीं एग्रीकल्चर बचेगा एंड मिनरल बचेगा एंड नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूँगा, उसमें तो क्या ही मैं पढ़ाऊँगा, उसमें तो आपको रट्टा मारना है सीधा, ठीक है, रट्टा मारना है उसमें। तो कल लास्ट होगा हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर, जहाँ पर हम मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। क्या करना है अभी पता है ना, क्या करना है, आपने छोटे बच्चे के पास जाना, उससे बोलना लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन दे दो, और फिर यहाँ पर आके बताना आपने कितना क्या सही किया, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।